अक्सर बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हमारे घर में पितृदोष बार बार बनता है। कई बार पितृदोष शांत हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से पितृदोष बनने लगता है। परिवार में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परिवार में बीमारियां रहती हैं और किसी न किसी तरह की समस्या परिवार में चलती रहती है। भक्तों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं पितृदोष को लेकर कि बार बार पितृदोष बनने का क्या कारण होता है, या अगर हमने पितृदोष के लिए उपाय कर लिया शांत हो जाता है, फिर दोबारा से पितृदोष क्यों बनता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को देने वाला हूं, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपने क्या काम करना है जिससे आपके परिवार में पितृदोष दोबारा नहीं बनेगा। कितना भी पुराना पितृदोष क्यों ना हो, कैसा भी पितृदोष क्यों ना हो, अगर आप ये काम करते हैं तो आने वाले समय में आपके परिवार में कभी भी पितृदोष नहीं होगा और हमेशा पितरों का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिन घरों में पितृदोष होता है ऐसे घरों में देवता भी नहीं आते। अगर आपके पितृ देवता प्रसन्न है तभी आपके द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ को देवी देवता भी स्वीकार करेंगे। इसलिए पितरों का प्रसन्न रहना, पितरों का खुश रहना बेहद जरूरी है। और जब पितर देवता हमसे रूठते हैं या जब हमारे घर में पितृदोष बन रहा होता है तो उसके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं। छोटी मोटी बात पर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो जाना, परिवार में एक दूसरे के बीच में प्रेम ना रहना, परिवार में बार बार बीमारी का आना, परिवार में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर, या अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं बार बार नौकरी छूटना या नौकरी में बार बार डिमोशन होना, इस तरह से ये सब लक्षण दर्शाते हैं कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष बन रहा है। तो घबराने की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप आज का यह एपिसोड पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपके परिवार में कभी भी पितृदोष नहीं होगा। नमस्कार, सुस्वागतम। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल में पंडित नीति शास्त्री। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके नारायण भगवान को नमस्कार करेंगे और उनसे पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य उटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए अपने अपने पितृ परमेश्वरों की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नीति शास्त्री एक बार फिर से आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले काफी दिनों से पितृ दोष से रिलेटेड काफी भक्तों के प्रश्न आ रहे थे, तो हमने सोचा आज समय निकाल करके आपके लिए हम इसके ऊपर एक टॉपिक लेकर के आते हैं। तो अगर आपके घर में पितृदोष बन रहा है, आपको भी अपने घर में बार बार पितृदोष का सामना करना पड़ता है, तो अब जो कार्य मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस कार्य को आपने करना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आपके परिवार में कभी किसी प्रकार का कोई पितृदोष ना रहे। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि अगर आपके घर में पितृदोष बन रहा है तो जब तक आप अपने पितरों के लिए कोई दान पुण्य नहीं करेंगे तब तक आपको पितृदोष का सामना करना पड़ेगा। और पितृदोष का एक जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि या तो आपने अपने पितरों के लिए कोई स्थान नहीं बनाया हुआ है, या फिर जैसे दीपावली पर पितरों के लिए वस्त्र का दान करते हैं
बर्तन का दान करते हैं या श्राद्ध में जो पितरों का दिन होता है उन पे अगर आप ब्राह्मण भोज नहीं करवाते तो ये सबसे बड़े कारण होते हैं आपके घर में लंबा पितृदोष बनने के। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि श्राद्ध के दिनों में जो आपके पितरों की तिथि है उन पर आप ब्राह्मण भोजन करवाएं, गौ माता को भोजन करवाएं और दीपावली के समय में पितरों के लिए आपका जो कुल ब्राह्मण है, कुल पुरोहित है, उसको आप वस्त्र कपड़ों का दान जरूर करें अपने पितरों का स्मरण करते हुए। प्यारे साथियों, इसके अलावा आपने क्या काम करना है जिससे आपके परिवार में पितृदोष कभी ना हो। उपाय टोटके तो मैं आपको बताता रहता हूं, समय समय पर आप करते भी रहते हैं, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज्यादा पितृदोष बन रहा है, बहुत बड़ा और पुराना पितृदोष बन रहा है, तो आप 5 दिन का, जी हाँ 5 दिन की पितृ शांति की पूजा अपने घर पर जरूर करवाएं। 5 ब्राह्मणों के साथ 5 दिन की पितृ शांति की पूजा, जिसमें पितरों के लिए पितृ गायत्री का मंत्र और जो है आपके पितरों की प्रसन्नता के लिए उसमें जो है पूजा पाठ किया जाता है। अगर आप ये 5 दिन की पितृ शांति की पूजा विधिवत रूप से करवाते हैं, 5 ब्राह्मणों को बुला करके उनका मान सम्मान दान दक्षिणा से उनकी सेवा करते हैं, तो आने वाले समय में कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं होगा। पितृ शांति की पूजा करवाना नितांत आवश्यक होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके घरों में पितृदोष लंबे समय से बन रहा है या जिनके घरों में पितृदोष कभी शांत हो जाता है, कभी दोबारा से बनने लग जाता है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ ऐसे छोटे मोटे उपाय जो अगर आप करते हैं तो इनसे भी आपको पितृदोष से थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। काले तिल आपने जो है शनिवार के दिन शाम के टाइम चलते हुए पानी में अपने पितरों का ध्यान करके प्रवाहित करने हैं। इसके अलावा अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप सफेद वस्त्र किसी भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं अमावस के दिन, या अमावस के दिन आप जो है खीर बना करके अपने घर ब्राह्मण को बुलाकर खीर का भोग ब्राह्मण को करवा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके पितृ देवता बेहद जल्दी शांत होते हैं। तो आशा करता हूं बेहतरीन उपाय आपको पसंद आएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की। सभी पितृ देवताओं को करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।